नमस्कार दोस्तों, तो शुरू हो चुकी है हिंदी का क्लास जिसमें आपको टेस्ट देने 20 क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि हिंदी भारत की है मतलब कौन सी भाषा में गिनी जाएगी। तो आपको चार ऑप्शन है, ब्रज भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और तीनों। दोस्तों वीडियो को सबके पास शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही 20 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। लास्ट तक बने रहना, मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा संपर्क भाषा। तो दोस्तों आपको अपने स्कोर भी काउंट करते रहना है और लास्ट में आपको उसका आंसर देना है कि आपने कितने सही किए थे। अगर आपने तैयारी अच्छी खासी की है तो वो आपको इससे पता चलेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। तो भारत की अलग है, उसका क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं। तो पहले आपको बताना है विश्व में कितनी है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है 179, दूसरा है 2796, तीसरा है 400 या फिर सारे। तो सारे तो होंगे नहीं, कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2796 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं पूरे विश्व में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से कितने तरीके हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यूपीएसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए और वहीं लेखपाल के लिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ये आपको समझ लीजिए कि हिंदी और भारतीय अन्य भाषाओं से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए तीसरे का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार से इसे व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आपका हो जाएगा सही आंसर नंबर 2, यानी कि 3 प्रकार से इसे व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में कुल लिपियां हैं, पूरे विश्व की बात हो रही है। अभी मैं भारत में कितनी लिपियां हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो पहले आपको विश्व के बारे में बता दीजिए कि विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन है आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है लेकिन आपके माइंड में आ नहीं रहा है। तो ये चीज़ रिवीजन भी है और वहीं आपके साथ ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है। तो अब इसमें आपका हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर 1, 400 लिपियां हैं पूरे विश्व में। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। हिंदी ... लिपि में लिखी जाती है, यानी कि हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है। अब आपके लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी लिपियां हैं चारों, और आपको मैं बता दूं कि उत्तरी ब्राह्मी से ही सारी लिपियों का उदय हुआ है। मतलब कि उत्तरी ब्राह्मी जो है इसी से आपकी नागरी और देवनागरी सारी, मतलब नागरी से ही देवनागरी बनी थी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि शब्द होते हैं, शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं। उनके 4 ऑप्शन हैं अलग अलग। पहला है एकार्थी, दूसरा है निरर्थक, तीसरा है अनेकार्थी और चौथा है रूढ़ यौगिक या योग रूढ़। अब आपको इसमें से एक ऑप्शन चुनना है जो कि एक ही ऑप्शन सही होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर कर दो सभी मित्रों के पास, और बिना लाइक किए तो वीडियो आगे ना बढ़ाना। दोस्तों लाइक कर देना वीडियो। अब उसके बाद छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी अनेकार्थी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले ही रिक्त स्थान है, भाषा में हमें अपमान मिलता है। मतलब कौन सी भाषा ऐसी है जिसको बोलने से हमें अपमान मिलता है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन है, समृद्ध भाषा या फिर लोक भाषा या फिर फूहड़ या फिर ग्रामीण। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि समृद्ध भाषा से अपमान नहीं मिल सकता, ग्रामीण भाषा में भी सम्मान होता है और लोक भाषा जो है वो भी। लेकिन जो आपकी फूहड़ भाषा यानी कि जो जिसमें अभद्र शब्द यूज़ किए जाते हैं वो होती है फूहड़ भाषा। तो ऐसे में हमें अपना अपमान मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फूहड़। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों आते हैं जिसमें आपकी मानसिकता चेक की जाती है। अब उसके बाद 8वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि बोली को ... भी कहते हैं। तो बोली को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन विभाषा, दूसरा उपभाषा, तीसरा दोनों या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आप पहले आप अपने हिसाब से लगाइए टिक, उसके बाद फिर मैं इसका सही ऑप्शन बताता हूँ आपको। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विभाषा और उपभाषा दोनों। तो दोस्तों इसका तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि जो बोली होती है वो विभाषा भी होती है और उपभाषा भी होती है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया, भाषा होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैसे जितने भी क्वेश्चन हैं सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो ये भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो भी हाल ही फिलहाल में पूछा गया था। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, अस्थाई, परिवर्तनशील, निश्चित या फिर अपरिवर्तनशील। तो भाषा होती है परिवर्तनशील। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों आप लोग अपने आंसर काउंट करते चलिएगा, लास्ट में आपको कमेंट में बताना है। और लास्ट में मैं आपको एक दूंगा होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। 10वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अगिन शब्द से बना है, यानी अगिन शब्द जो है वो इन चारों में से किस से बना हुआ है। पहला है आग्नेय, दूसरा है अग्नि, तीसरा है अनगिनत या फिर चौथा इन तीनों से। तो अगिन शब्द जो है ये एक पर्यायवाची है किसका।
ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये अग्नि का पर्यायवाची है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अग्नि शब्द जो है वो अग्नि से बना हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, जो है कि बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा होता है। जो बोली का क्षेत्र होता है वो भाषा की अपेक्षा क्या होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, व्यापक या फिर सीमित या फिर अस्थाई या फिर अस्थाई। तो आपको इसमें से सही आंसर चुनना है और सही आंसर पे ही टिक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीमित। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप इस चीज़ को एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो को सभी के पास शेयर और लाइक कर देना है, और इसी तरह मैं हर एक दिन आपके लिए नए नए टेस्ट लेके आता रहता हूँ। जैसे कि मेरा सुबह का टाइम है 11 बजे और शाम का टाइम है 7:30 बजे। तो 2 टाइम में मैं टेस्ट लेके आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट को देना है। अब अगला क्वेश्चन था, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास 400, 179 या 554। तो इसमें आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 554, यानी 544 बोलियां हैं टोटल भारत में ग्रियर्सन के अनुसार। अब उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, कन्नड़ ... परिवार की भाषा है। कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? टोटल कितने परिवार हैं हिंदी में? तो आपको मैं बता दूं कि हिंदी में टोटल 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो कि कन्नड़ है वो है द्रविड़, तीसरा ऑप्शन। और जो तेलुगु इसमें ऑप्शन है ये खुद एक बोली है। अब उसके बाद बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, हिंदी भाषा ... भाषा से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी भाषा जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुई है? संस्कृत से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या फिर अवहट से? तो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि जो हिंदी भाषा है वो शुरुआत तो संस्कृत से ही हुई है। संस्कृत के बाद पौली, पौली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। तो शुरुआत हुई थी संस्कृत से। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वो भी संस्कृत ही है। उसके बाद 15वें क्वेश्चन पे आए हैं। 15वां क्वेश्चन है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, यानी कि जो मैथिली है उसके कौन से कवि हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं और मैथिली के लिए उन्हें सुप्रसिद्ध का टैग मिला। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विद्यापति, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर भिखारी ठाकुर। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यापति। विद्यापति ही हैं जो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16वें क्वेश्चन पे। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपको एक बार देखना होगा ताकि इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो 16वें क्वेश्चन पे है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, जो अभी हमारे पास हिंदी जो भाषा हम बोल रहे हैं उनका प्रचलित रूप कौन सा है? देवनागरी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा या फिर अवधी है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खड़ी बोली भाषा है जो वो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। अब आपको बताना है कि हिंदी भाषा किस तरह से जन्मी हुई है, मतलब हिंदी भाषा का जन्म किस प्रकार से माना जाता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत या फिर पौली प्राकृत या फिर वैदिक संस्कृत। तो दोस्तों 17वें का पहला हो जाएगा इसका सही आंसर, अपभ्रंश से, यानी कि हिंदी जो है इसका जन्म हुआ हिंदी भाषा का अपभ्रंश से। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 18। और 18 क्वेश्चन नंबर, अगर आपको क्वेश्चन दोस्तों पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, 4 ऑप्शन है, पंजाबी, मराठी, ढूंढाड़ी या फिर पुरानी बांग्ला। तो आपको इसमें सही आंसर देना है। जो ब्रजबुली है वो जानी जाती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरानी बांग्ला नाम से जानी जाती है। जो ब्रजबुली है वो 4था ऑप्शन इसका सही होगा, वो पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, राजभाषा संबंधी प्रावधान। अब ये संविधान का एक क्वेश्चन है जो कि इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं जो भाषा संबंधित है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 343 से 351, 434 से 451 और 246 से 251 और 143 से 148। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन इसका सही होगा, 19 का पहला, अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान दिए हुए हैं जो कि राजभाषा संबंधित है। अब उसके बाद आ गया क्वेश्चन आखिरी, और ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ पे हुआ था? नागपुर, पोर्ट लुई मॉरिशस, न्यूयॉर्क या फिर जोहान्सबर्ग।
इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएं, मैं उसका आंसर भी पिन कर दूंगा जो सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही डेली क्वेश्चन मैं आपको लेके आता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।